बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मेरा एक ही टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि लोग इससे लोग फायदा हासिल कर सकें। तो एफबीआई आए दिन क्रिटिकल सिचुएशन किए जा रहा है, टैक्स रिटर्न में तब्दीलियां किए जा रहा है, प्रॉब्लम लाए जा रहा है, नए से नए कानून लाए जा रहा है। तो उसमें मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं। एफबीआई अब चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे वो सेविंग अकाउंट है, अब वो ब्लॉक करने जा रहा है। अब उसकी आपको वजह भी बताता हूँ क्यों ब्लॉक करने जा रहा है, किस वजह से ब्लॉक करने जा रहा है। मैं अपनी स्क्रीन पे इस वीडियो को चला भी देता हूँ, आप ये पढ़ लें और मैं आपको सुना भी देता हूँ। ये चल रही होगी मेरी स्क्रीन पे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब नॉन फाइलर के करंट और सेविंग अकाउंट ब्लॉक कर देगा। और जराये के मुताबिक बैंकिंग इदारे किसी भी शख्स का नया करंट या सेविंग अकाउंट नहीं खोलेंगे और ना ही पहले से खोला हुआ अकाउंट बरकरार रख सकेंगे। और किसी सरमायाकार के पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज अकाउंट को भी ब्लॉक किया जाएगा। एफबीआई किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट से मखसूस हद से ज्यादा कैश निकलवाने पर पाबंदी लगाएगा। ये तय पाया है कि टैक्स मशीनरी और बैंक ऐसे अफराद के बैंकिंग लेन देन को इनकी सीएनआईसी पर दर्जशुदा आमदनी की बुनियाद पर महदूद करने के लिए एक तरीकाकार वाज़ा करेंगे। मनसूबा ये है कि एफबीआई ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे जिनकी लेन देन की सरगर्मियां इनकी जाहिर करदा आमदनी से मुताबिक नहीं रखती। मजीद ये कि अगर किसी शख्स की खरीदारी इसकी जाहिर करदा आमदनी के 130% से ज्यादा से तजावज कर जाए तो इसे इजाफी आमदनी या वसाइल का ऐलान टैक्स रिटर्न में करना होगा। इसका मतलब ये है कि फाइलर अपनी जाहिर करदा दौलत के 130% के बराबर की जायदाद अशिया खरीद सकते हैं। फाइलर्स को अब बड़ी खरीदारी जैसे गाड़ी, जायदाद या सिक्योरिटीज में सरमायाकारी करने से पहले आमदनी के जराये जाहिर करना होंगे। अलावा कीमती अशिया जैसे सोना और गैर मुल्की करेंसी की फरोख्त पर पहले से ऑर्डर के मैकेनिज्म की भी कमेटी ने मंजूर दे दी है। दूसरी जानिब सिगरेट और मशरूबात टैक्स स्टैंप, स्टिकर या बारकोड के बगैर फरोख्त नहीं किए जा सकेंगे। तो इसमें ये क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है कि आपके किसी भी जो आप कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी या कोई चीज परचेज करने जाएंगे तो आप अपने सबसे पहले अपनी ये जनरेट करेंगे, उनको शो ऑफ करवाएंगे कि आपके पास इतनी बैकअप है, इतनी वेब स्टेटमेंट में वाइट मनी है, उसके मुताबिक आप लोग इसको परचेज कर सकेंगे। सेकंड ये है कि इन्होंने एक और रिटर्न में अपडेट किया है कि पहले होता था कि हम जो है ना अडल्ट, माइनर, फैमिली मेंबर्स लिखते थे। अब उन्होंने किया है कि आपने उनके सीएनएसी समेत आपकी जितनी फैमिली है, जितने मेंबर्स हैं, आपने वो रिटर्न में मेंशन किया करना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, ये भी आपने अब आने वाली जो रिटर्न 2025 में है आपने उसको डिक्लेयर करना होगा विद सीएनआईसी। और अगर वो माइनर है तो आपने उसका, अगर बेफॉर्म बना है तो उसके मुताबिक आपने सारा मैनेज करना है। ये रिटर्न में काफी क्रिटिकल चीजें कर रहे हैं। अगर आपकी एक वाइफ है तो आपने डिक्लेयर करना है। अगर आपकी दो वाइफ है, अगर अब आपने छुपाई होंगी तो वो अब सामने आ जाएंगी। ये उन दो लोग जो जिन्होंने दो शादियां की हैं और छुपाई हुई हैं, ये अब उनके सामने आ जाएंगी। आपने एक वाइफ है वो भी डिक्लेयर करनी है विद, दूसरी है वो भी डिक्लेयर करनी है, दूसरे से कितने बच्चे हैं वो भी डिक्लेयर करने हैं। ये एफबीआर ने अपनी 2025 की रिटर्न में ये लाजमी डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये क्यों ला रहे हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये इसीलिए चीजें कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पास व्हाइट मनी होती नहीं थी और वो चीजें खरीदते थे, या जो ब्लैक पैसा है उसको वाइट कर लेते थे। ये एफबीआई एक जो है ना टफ प्रोसीजर लेकर आ रही है, बहुत से लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा, बल्कि 90% लोग इस चीज से खुश नहीं हुए होंगे कि जनाब ये क्या इन्होंने नए से नए कानून ला रहे हैं, तरमीम पास किए जा रहे हैं। अब ये मस्ट हो गया है। ये मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं इसके बगैर आप किसी भी तरह से अपनी रिटर्न को बड़ी इजी से फाइल नहीं कर सकेंगे। अब साथ साथ इनके साथ साथ चाहे आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट व्हाट्सएवर जो भी है, अब उनका भी काम बढ़ गया है। क्योंकि अब ये इतनी इन डिटेल में जाकर चीजों को हमने यूटिलाइज करना है, उनको बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है, उसकी क्लैरिफिकेशन देनी है कि जिसकी वजह से ये रिटर्न फाइल करना अब आसान नहीं रहा। अब और एक और बात है कि आप अपनी रिटर्न को फाइल करवाते हैं तो आपने अपने एज ए प्रोफेशनल बंदे से रिटर्न फाइल करवानी है। अरे गहरे नथु गहरे से आपने रिटर्न फाइल नहीं करवानी, क्योंकि आपको फिर ऑडिट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हर बंदे को
फाइलर बनना जरूरी बन गया है। इसके बगैर आप अपने बैंक अकाउंट, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट कहीं भी किसी किस्म की कोई चीज में जो है ना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए फाइलर होना जरूरी, क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी तो खत्म कर दी ना, मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था। अब इन्होंने जो भी करना है, समझे कि पाकिस्तान में रहना है, कोई चीज लेनी है तो आपको फाइलर बनना मस्ट है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां तक मेरी वीडियो थी। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म की कोई समझ ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे मेरा नंबर भी मेंशन है, वहां पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना है, मुझे इजाजत है। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।